भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करोगे तो मेरा फल मिल जाएगा और संसार का चिंतन करोगे तो संसार का फल मिल जाएगा। तुम खुद सोच लो, पूरा जीवन संसार में मन की आसक्ति करते हैं और सोचते हैं मरते समय कोई मुंह में गंगा जल डाल दे, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, इससे मोक्ष मिल जाएगा। ये हमारा बहुत बड़ा भोलापन, क्योंकि जब तक हम गंगा आदि पर्सनैलिटी में या रामकृष्ण आदि पर्सनैलिटी में मन की आसक्ति नहीं करते तो केवल बहिरंग व्यवहारों का कभी फल नहीं मिला करता। बहिरंग कार्य केवल सहायक होते हैं। जैसे यहाँ आप लोग कीर्तन करते हैं तो कीर्तन सहायक है, किस लिए? रूप ध्यान के लिए। रूप ध्यान क्या होता है? आपको आंख बंद करनी है और भगवान का एक रूप बनाना। अरे यूँ समझिए, जैसे आप लोग जब संसार में किसी से मिलते हैं, अपने दोस्त से मिले तो दोस्त से मिलने पर वो दोस्त कैसा दिखता है, इस समय कैसा कपड़ा उसने पहना है, कैसी आंख है, कैसी नाक है, कैसा मुंह, ये सब गौर से देखते हैं ना। जब कभी अपने दोस्त की बात करते हैं तो उसका चित्र एक दिमाग में बन जाता है। ऐसे ही जब भगवान की आप लोग बात करें तो भगवान का एक चित्र बना अपने मन में, जैसा आपको प्रिय लगे। जैसे श्री कृष्ण आपको अच्छे लगते हैं वैसे श्री कृष्ण बनाइए। आपको गोलू मोलू श्री कृष्ण पसंद है तो गोल गोल बना दीजिए। आपको पतले दुबले पसंद है पतले दुबले बना दीजिए। आपको गोरे गोरे ठाकुर जी पसंद है गोरे गोरे बना लीजिए। अगर काले काले पसंद है काले काले बना लीजिए। भगवान ने उसमें कोई शर्त नहीं रखी, कोई नियम नहीं रखा कि ऐसा ही मेरा ध्यान होना चाहिए। बस एक शर्त रखी है कि येन केन प्रकारेण तस्मा कृष्णे निवेशेत्। किसी तरह से मन को श्री कृष्ण में लगाना है और कोई उपाय नहीं और कोई शर्त नहीं, किसी तरह से लगाओ। तुमको कीर्तन से अच्छा लगता है, कीर्तन से मन लगाओ। सेवा करने से मन लगता है श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की सेवा करो। भोग लगाने से मन लगता है तो खाना खिलाते रहो पूरे दिन। इसी तरह से बस श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट हो जाए तो श्री कृष्ण का फल मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जब भी सत्संग में आए, कीर्तन में आए, एक ही प्रयास आपका होना चाहिए कि मन का अटैचमेंट या मन का लगाव श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं ना जाने पर। आसपास कुछ आवाज हो रही है, मत सुनिए। जब आपका प्यार ठीक होगा, एकाग्रता ठीक होगी, तो जब श्री कृष्ण की बात करेंगे उस समय यहाँ वहाँ मन नहीं जाएगा। जैसे देखिए, जब कोई अपने प्रिय की बात करता है कभी भी संसार में भी, तो हम लोग देखते हैं इतना मगन हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता। अरे हमने दूध उबलने को रखा था, दूध गिर गया और वो बात कर रही है यहाँ पर लगातार। क्यों? क्योंकि इतना तल्लीन है, इतना मन का गहरा चिंतन है उस समय, उस अटैचमेंट में, कि उस भाव में वो बह गए। उस समय उसको ध्यान ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ऐसे ही मन का अटैचमेंट इतना गहरा हो जाए श्री कृष्ण में कि श्री कृष्ण ही सर्वत्र अनुभव में आए। उस अवस्था पर पहुंचना है जो गोपियों की थी कि जित देखो तो श्याममयी है, सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन हो। अब वो दर्शन प्रैक्टिकल रूप में तो जब होगा तब आप महापुरुष बन जाएंगे, लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं आती तब तक मन से ऐसी फीलिंग बनानी है, वो श्री कृष्ण जो मेरे अंतःकरण में बैठे हैं वही मेरे साथ चल रहे हैं। मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं भोग लगा रहा हूँ तो बैठ के वो भोग ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी भावना आपको बीच बीच में मन से बनाते रहेंगे। तो जब ऐसे बीच बीच में श्री कृष्ण का ध्यान करने लगेंगे तो श्री कृष्ण आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे और फिर उनमें नेचुरल मन का अटैचमेंट होगा, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज तो हम लोगों को करना पड़ता है, हम लोग कीर्तन भी गा रहे हैं तो कैसे बेमनी से आजा वृंदावन, ऐसे तो ऐसे नहीं गाना है, भीतर से प्रेम भर करके गाना है कि हाँ वो वृंदावन बिहारी लाल जो है वो अंदर रहते हैं, अंदर ही हमारे वृंदावन बन जाएगा। बस वो प्रेम भर करके, जितना प्यार भर करके आप गाएंगे उतना ही अधिक आपको रस मिलेगा। उसमें मेहनत है, ये मानता हूँ, नेचुरल भाव नहीं बनेगा आपका, लेकिन वो मेहनत करने पर उसका फायदा भी आप ही को मिलेगा।
जैसे आप लोग जब जाया करते हैं कसरत करने के लिए तो थकान लगती है, लेकिन ये समझाया जाता है कि वो थकान अच्छी चीज है। वो थकान लगना इसका मतलब व्यायाम ठीक हुआ आज। ऐसे ही रोज जब हम मेहनत करेंगे, रोज मन को अभ्यास डलवाएंगे, तभी अभ्यास डालने से फिर मन लगने लगेगा। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो, मन का बार बार लगाओ करने का अभ्यास। ये नेचुरल नहीं लगेगा क्योंकि माया का बना मन है और फिर अनादिकाल से संसार की तरफ तुम ले गए हो, इसलिए इस तरफ आने में मेहनत भी लगेगी, समय भी लगेगा, लेकिन धैर्य पूर्वक कुछ समय इसको दो तो धीरे धीरे इस तरफ आने लगेगी।